श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। कल हमने प्रथम माला की 54वीं मणि तक श्रवण किया। आज 55वीं मणि। मनुष्य आया था उन्नति करने के लिए, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ था भगवत प्राप्ति के लिए, पर वह अपने इस वास्तविक लक्ष्य को भूल गया। विषयों में पड़कर कमाने लग गया पाप। गंभीरता से विचारो तो पता लगेगा कि जीवन का उद्देश्य यह कदापि नहीं है। 56वीं मणि। महात्माओं ने यह बात सबके लिए तय कर रखी है कि जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, पर मनुष्य इसको भूल गया। उसी भूल का परिणाम है वर्तमान का महान संहार। 57वीं मणि। विषयासक्ति जब अत्यंत बढ़ जाती है तब दूसरे के भले बुरे की परवाह नहीं रहती। दूसरे की दशा कैसे भी क्यों न हो, पर हमें अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त होनी ही चाहिए। 58वीं मणि। विषयान विषवत त्यज्य। विषय को विष मानकर सर्वथा छोड़ दो। 59वीं मणि। जिस प्रकार सोने के घड़े में जहर भरा हो, विष रस भरा कनक घट जैसे, वैसे ही विषय ऊपर से रमणीय प्रतीत होते हैं, भीतर इनमें दुख ही दुख है। 60वीं मणि। व्यष्टि के समूह का नाम समष्टि है। यदि सभी मनुष्य अपने आप को अलग अलग सुधार ले तो सभी सुधर जाए। 61वीं मणि। अपना सुधार चाहने वाले को, उन्नतिशील को यह नहीं देखना चाहिए कि दूसरा ठीक हो, दूसरे सुधरे तब मैं भी सुधरूं। उसे तो अपना सुधार आरंभ ही कर देना चाहिए। अपना सुधार अपने ही द्वारा होगा। 62वीं मणि। यह समय ही कलयुग का है। मन अच्छी बात तो जल्द ग्रहण नहीं करना चाहता, बुरी को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है। 63वीं मणि। इस कलयुग में वस्तुतः अच्छी बात मिलती भी बहुत कम है। कहीं मिल भी जाती है तो ग्रहण नहीं होती। ग्रहण नहीं होने में कारण है अंतर का मल। 64वीं मणि। अंतर के मल को नाश करने के लिए भगवान नाम से बढ़कर दूसरा सुलभ साधन है ही नहीं। स्त्री, बच्चे, बूढ़े सभी भगवान का नाम बड़े प्रेम से ले सकते हैं। 65वीं मणि। भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं हो, प्रेम नहीं हो तो दूसरे के कहने से ही लेना आरंभ कर दे। अच्छा क्या हानि है, नाम लिया करेंगे, इसी भाव से ले, आदत डाल ले, फिर काम होगा ही, क्योंकि भगवान नाम में वस्तु शक्ति ही ऐसी है। पाप नाश करने की स्वाभाविक शक्ति ऐसी है कि जीव पर नाम आते ही वह मल का नाश करेगा ही। 66वीं मणि। भगवान नाम पापों का नाश करके ही शांत नहीं हो जाता। पाप का नाश करने के बाद हृदय में ज्ञान की ज्योति पैदा करता है। ज्ञान के बाद भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। यह हुआ कि फिर स्वयं नामी खींच आते हैं। 67वीं मणि। भगवान के नाम, स्वरूप, लीला धाम में अंतर नहीं है, ये सब भगवत स्वरूप ही है। 68वीं मणि। नाम भगवान को हमारी ओर खींचता है और हमें भगवान की ओर ले जाता है, दोनों ही काम करता है। 69वीं मणि। सबसे बड़ी मूर्खता, सबसे बड़ा मोह यह है कि हम विषयों से सुख की आशा करते हैं। इस मूर्खता, इस मोह को मिटाने के लिए भी भगवान का नाम ही लेना चाहिए। 70वीं मणि। तुलसीदास हरिनाम सुधा तजी, सटहटी पियत विषय विष मांगी, यही दशा हो रही है। 71वीं मणि। भगवान ने कहा है, जितने भी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाले भोग हैं, सब के सब दुख की उत्पत्ति करने वाले और अनित्य है। बुद्धिमान पुरुष उनमें कभी प्रीति नहीं करता, यह त्रिकाल सत्य है। विश्वास करो, विषय सदा रहते नहीं, उनमें दुख ही दुख भरा है। 72वीं मणि। भगवान ने संसार को दुखालय बतलाया है। विश्वास करो कि भगवान से विरहित संसार सर्वथा सब ओर से दुखमय है। इसमें पड़े रहकर सुख चाहना तो वैसा ही है कि पड़े रहे आग में और चाहे शीतलता। 73वीं मणि। जगत में लड़ाइयाँ क्यों होती है? इसलिए कि विषयों से सुख की आशा है। मन में यह मोह है कि लड़कर मनमाना विषय प्राप्त करेंगे और फिर सुखी हो जाएंगे। 74वीं मणि। जब विषयों में सुख की आशा का मोह भंग होता है तभी वैराग्य उत्पन्न होता है और फिर सच्चा सुख मिलता है। 75वीं मणि।
विषयों से विरक्ति हुए बिना सुख मिलता ही नहीं। 76वीं मणि, विषयानुराग और वैराग्य एक साथ कैसे रह सकते हैं। 77वीं मणि, जहाँ विषयानुराग है वहाँ भगवान भी नहीं है। 78वीं मणि, जहाँ भोगों के प्रति प्रेम है वहाँ भगवत प्रेम नहीं है। 79वीं मणि, जब भगवत प्रेम जागृत होता है तब मालूम पड़ता है, ओहो मेरी कितनी मूर्खता थी, भ्रम से मैं वहाँ उन विषयों में सुख ढूंढता था जहाँ सुख का लेश भी नहीं है। 80वीं मणि, प्रेम उत्पन्न होते ही भगवत चरणों से मनुष्य दृढ़ता से कभी अलग नहीं होने के लिए चिपट जाता है। 81वीं मणि, भगवत प्रेम का आनंद इतना महान है कि उसकी कोई तुलना नहीं, स्वर्गीय अमृत से इसकी क्या तुलना होगी। 82वीं मणि, प्रेमानंद के सामने सभी आनंद तुच्छ हो जाते हैं, पर प्रेमानंद के उदय होने पर ही ऐसी दशा होती है। 83वीं मणि, जब तक हम विषयों के मोह में पड़कर अंधे हो रहे हैं तब तक भगवत प्रेम का उदय होना संभव नहीं है। 84वीं मणि, सत्य को ग्रहण करना चाहिए, जगत कुछ भी क्यों न कहे। 85वीं मणि, जो सत्य है वह सत्य ही रहेगा, जगत के न मानने से सत्य मिटता नहीं। 86वीं मणि, यदि हम बहुमत से पास कर दे कि सूर्य कोई वस्तु नहीं, तो क्या सूर्य हमारे ऐसा पास कर देने से नहीं रहेंगे ही। इसी प्रकार सत्य वस्तु भगवान तो किसी के न मानने पर भी रहेंगे ही। 87वीं मणि, भगवान की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का चरम और परम उद्देश्य है। 88वीं मणि, जो भगवान में मन लगाता है वही बुद्धिमान है। 89वीं मणि, पारस को छोड़कर घूंची लेने वाला जीवित रह जाता है, पर वह तो इससे भी अधिक मूर्ख है कि जो अमृत छोड़कर जहर लेता है। विषयों में मन लगाना तो अमृत छोड़कर जहर ही लेना है। 90वीं मणि, विषय रूप जहर लेकर अमर होना चाहे, यह कितनी मूर्खता है। 91वीं मणि, मनुष्य विषयों को समीप बुलाता है और चाहता है कि अमर रहूं, यह कैसे संभव है। 92वीं मणि, जिसने विषयों का मोह छोड़ दिया उसने बड़ा भारी काम कर लिया। 93वीं मणि, जो असली धन को नहीं खोए वही चतुर है, असली धन है भगवत भजन भगवत स्मरण। 94वीं मणि, विषयों की चाह में जीवन विषाद शोक में बीतता है, विषयों को पाने के लिए जीवन भर पाप की कमाई होती है, जिसका परिणाम भी विषाद और दुख ही होता है। इस प्रकार विषयों में आदि से अंत तक दुख ही दुख है। 95वीं मणि, मोह में पड़ी हुई बुद्धि विचार नहीं कर पाती, पर सोचो यहाँ की कौन सी वस्तु साथ जाएगी, इसके पहले भी, इस जीवन के पहले भी तो हम कहीं थे, वहाँ से हम क्या साथ लाए। क्या कभी पूर्व जीवन की बात याद भी आती है, स्मरण करने की इच्छा भी होती है। ठीक यही दशा इस जीवन के बाद भी होगी। 96वीं मणि, जिस वस्तु से हमारा एक दिन बिल्कुल कोई भी संबंध नहीं रहेगा, उस वस्तु के लिए भगवान को भूलना कितनी बड़ी मूर्खता है। 97वीं मणि, पैदा हुए मर गए, न भगवान का स्मरण है न अपने स्वरूप की स्मृति, यह तो मानव जीवन का सर्वथा दुरुपयोग है। 98वीं मणि, असली बात है भगवान के लिए ही जीवन बिताना, जीवन का उद्देश्य हो जाए, जो करो जो खाओ जो कुछ होम दान और तप करो सब मेरे भगवान के अर्पण करो, इसके अनुसार साधना करना भगवान के लिए जीवन बिताना है। सब करो पर अपने लिए नहीं, भगवान के लिए। 99वीं मणि, भगवान ने कहा है, अर्जुन युद्ध करो पर विजय के लिए नहीं, आशा रहित होकर ममता रहित होकर युद्ध करो, केवल निमित्त मात्र बनो, मैं कराऊं वैसे करते जाओ, ऐसे ही साधना करनी है। 100वीं मणि, जो होता है सब भगवान का किया ही होता है, इसीलिए अहंकार का त्याग कर दो, कर्म का फल भी छोड़ दो, भगवान के हाथ के यंत्र बनकर उनकी इच्छानुसार करते चले जाओ। 101वीं मणि, जिसके
जिनमें जो काम है वह वही करे, पर करे भगवान की सेवा के लिए। यहाँ तक कि मन के प्रत्येक संकल्प विकल्प को भी भगवत सेवा से जोड़ दो। 102वीं मणि, जिसके मन बुद्धि शरीर एवं इंद्रियों पर भगवान का पूर्ण अधिकार हो गया वही मुक्त है। 103वीं मणि, श्री गोपीजनों के मन बुद्धि शरीर पर एकमात्र श्री भगवान का ही अधिकार था। भगवान ने उनके लिए स्वयं यह स्वीकार किया है, ता मनमनस्का मत प्राणा। 104वीं मणि, सब काम करो पर करो भगवान को याद रखते हुए, उन्हीं के प्रीत्यर्थ। हम नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, पर उस नौकरी या व्यापार को भगवान को याद करते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए करें तो वह व्यापार ही भगवत पूजा बन जाएगा। 105वीं मणि, सारे पदार्थों पर से अपनी मालिकी उठा दो, मालिक भगवान को बना दो और स्वयं मैनेजर बन जाओ। 106वीं मणि, भगवान के चिंतन में ही सुख की तृप्ति की खोज करो, फिर जीवन दिव्य बन जाएगा। क्रियाएं सब की सब भगवान के लिए होने लग जाएंगी, ऐसा असंभव नहीं है। 107वीं मणि, कुछ भी न हो सके तो जिस किसी भाव से हो भगवान का नाम लेते रहो। 108वीं मणि, नाम का सच्चा आश्रय लेकर निश्चिंत हो जाओ। श्री राधे राधे। हरे कृष्णा।